माँ बाप की इकलौती औलाद जिसने नाक में दम कर रखा था और मैट्रिक का आखिरी पेपर जिसने उस लड़के की जिंदगी बदल दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको माँ बाप के इकलौते बेटे की कहानी सुनाऊंगा। माँ बाप का एक ही बेटा था जिसका नाम था परवेज और एक बेटी थी। दोनों से बहुत प्यार करते थे। अब घर का जो सरबराह था वो रिक्शा चलाता था। रिक्शा चलाकर घर का गुजारा चलता था और लड़के की वालदा जो थी वो सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। अब लड़का सुबह स्कूल जाने के लिए निकल रहा है तो माँ उसके पीछे पीछे घूम रही है, कहती है बेटा नाश्ता कर लो। बेटा कहता है माँ मैं नाश्ता नहीं करूंगा, मैंने आपको बताया था ना कि जब मैं मैट्रिक के पेपर दूंगा तो आप लोगों ने मुझे बाइक लेके देनी है। अब आखिरी पेपर है आज और ये बोर्ड का पेपर नहीं है, ये मास्टर साहब खुद से ले रहे हैं पेपर। हमने स्कूल में ही पेपर देना और आज मैं जब स्कूल से निकलूं तो आप ही स्कूल के बाहर खड़ी हो और 15,000 रुपये उनके पास हो। अगर उनके पास पैसे ना हुए, मुझे आपने बाइक लेके ना दी तो मैं दोबारा कभी घर नहीं आऊंगा। इतनी बात करता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल पहुंचता है तो ये स्कूल के जो टीचर थे ये बहुत ही समझदार थे। ये अपने हर साल जब मैट्रिक के तलबा अपना क्लास खत्म करते, पेपर खत्म होते तो आखिरी दिन उनको स्कूल में बुलाते और उनसे एक इम्तिहान लेते और इस इम्तिहान के बारे में उनको बताते कि आपने जिंदगी में कभी किसी को नहीं बताना कि आपने इस पेपर में क्या लिखा था और इस पेपर में क्या पूछा गया था। बच्चे जाके क्लास में बैठ गए, सबके साथ दुआ सलाम हुई। मास्टर साहब ने पूछा पेपर कैसे हुए हैं, सब ने बताया बहुत अच्छे हुए हैं, आपके घर वाले सब ठीक हैं। तो मास्टर साहब ने कहा कि ये पेपर तुम्हें शायद जिंदगी बदलने का मौका दे दे, तो इसलिए इसमें जो भी लिखना है वो सच लिखना है। तुम जो लिखोगे वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। और सबको पेपर पकड़ा दिए। अब इस पेपर के अंदर कोई 8-10 सवाल थे और साथ ये लिखा हुआ था कि किसी भी सवाल का जवाब आपने छोड़ना नहीं है। अब बच्चों ने पेपर पढ़ा तो बच्चों ने पेपर पढ़ते ही देखा कि उसमें पहला सवाल लिखा हुआ था कि आपके घर के कितने अफराद हैं। तो सबने लिख दिए और प्रवेश जो है वो भी इसको लिख रहा था। दूसरा सवाल जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था कि आपके घर की आमदनी कितनी है। अब परवेज सोच रहा है कि मेरे अब्बू जो है वो रिक्शा चलाते हैं, अम्मी जो है वो सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं और उसके बाद बाजी जो है वो स्कूल जाती हैं, तो कुल मिल मिला के कोई 30-35 हजार घर की आमदनी आ जाती है। वो उसने लिख दिए। अब तीसरा सवाल ये था कि आपके घर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है और जो जितना काम करता है वो भी लिखें। तो इसने लिखना शुरू किया कि मेरे अब्बू सुबह 9 बजे निकलते हैं, रात को 9 बजे आते हैं, तकरीबन 12-14 घंटे वो काम करते हैं, कभी लेट भी हो जाते हैं। उसके बाद मेरी अम्मी अब्बू से भी पहले उठती हैं और उठने के बाद वो सारा दिन काम करती हैं। अब्बू आते हैं, अब्बू भी सो जाते हैं, मैं भी सो जाता हूँ, उसके बाद वो सोती हैं। फिर आ गई आपी। आपी जो है वो घर से सुबह स्कूल जाती हैं, स्कूल से वापस आके अम्मी के साथ भी काम करवाती हैं। तो इस तरह से वो भी अच्छा खासा काम करती हैं। और आखिरी नंबर पे ये परवेज था। परवेज ने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, मैं तो सुबह उठता हूँ, उठ के बस नाश्ता किया, नाश्ता करके स्कूल आ गया, स्कूल से वापस गया, सो गया, सोने के बाद उठा हूँ, ट्यूशन पढ़ी है, उसके बाद फिर दोस्तों के साथ खेला हूँ, खेलने के बाद फिर सो गया हूँ, तो मैं तो कुछ भी नहीं करता। अब उसने ये भी लिख दिया। अब अगला सवाल आया कि आपके घर के लोग जो है उनको क्या पसंद है। अब परवेज पहले अपने अब्बा के बारे में सोचता है। अब्बा के साथ कभी बैठा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि अब्बू क्या पसंद करते हैं। अब्बू ने कभी कोई जिद ही नहीं की। फिर माँ के बारे में सोचता है, माँ की पसंद का भी नहीं पता। आपी के बारे में सोचता है तो आपी की पसंद का भी नहीं पता। अब अपनी पसंद के बारे में लिखता है कि मुझे फलां फलां चीज पसंद है, जिस दिन मुझे मेरी पसंद की चीज ना पकी हो तो मैं घर में झगड़ा भी करता हूँ। अब इन सारे सवालों के जवाब जो है वो सोचता जा रहा है और अंदर ही अंदर उसका जमीर जो है उसको झंझोड़ रहा है। जब उसके जहन में आ रहा है कि सारे के सारे काम तो दूसरे लोग करते हैं और मैं वेला निखट्टू। अब अगला सवाल आता है कि आप लोगों के घर में आपको पॉकेट मनी कितनी मिलती है, आपके अखराजात क्या हैं। अब ये बताता है कि मुझे 500 रुपये पॉकेट मनी मिलती है और वो मेरे लिए बहुत कम है, वो चंद ही दिनों में खत्म हो जाती है। उसके बाद मुझे बड़ी मुश्किल से कभी कोई पैसे मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है मेरा महीने का गुजारा। और साथ ही मेरी आपी हैं जो कि खर्चा कम करती हैं, वो कमाती भी हैं लेकिन फिर भी जो कमा के लाती हैं, टीचर हैं वो, तो वो ला के मम्मी को देती हैं, लेकिन उनको 500 रुपये मिलते हैं। उस 500 में से भी वो कुछ ना कुछ पैसे जो है महीने के एंड पर बचा लेती हैं क्योंकि वो ज्यादा खर्चा नहीं करती। और उनके पैसों में से मैं भी कभी कभी पैसे ले लेता हूँ। उसके बाद अगला सवाल जो था वो भी इसी तरह से था कि आपके घर में जिद कौन करता है। अब ये सारे घर के बारे में सोचता है कि मेरे घर में कौन जिद करता है, कोई समझ नहीं आती।
एंड पे आ जाके इसका अपना ही नाम बचता है कि परवेज नामी लड़का है, घर में रहता है, जो कि जिद करता है और हर जिद उसकी घर वाले पूरी करते हैं, ये भी लिख देता है। फिर अगला सवाल होता है कि आपने आखिरी बार घर में कब जिद की थी। अगले सवाल के ऊपर ये सोचने लगता है कि मैंने आज ही घर में जिद की है और मैंने कहा है कि मुझे 15,000 रुपये आप इस पेपर के बाद बाहर खड़ी हूँ, अगर वो पैसे लेके आई तो मैं घर आऊंगा, नहीं आई तो मैं घर नहीं आऊंगा। अब यहाँ पर ये बड़ा परेशान भी हो रहा है, लिख भी रहा है और इसकी आंखें जो हैं वो भरी हुई हैं, क्योंकि इसके जहन में वो पिछली सारी स्टोरी चल रही थी कि मेरे बाप कितने पैसे कमाता है, माँ कितने कमाती है, हमारे घर का गुजारा कैसे चलता है, और आज मैंने 15,000 की डिमांड की हुई है। वो कितनी परेशानी से गुजर रहे होंगे। और इसके बाद एक आखिरी सवाल था, सवाल तो और भी काफी थे लेकिन किस्से को मुख्तसर करता हूं ताकि आप लोगों का टाइम ज्यादा जाया ना हो। आखिरी सवाल था कि मैट्रिक के पेपरों के बाद जो छुट्टियां होंगी, इसके बाद आप कोई जिम्मेदारी सोची आपने जो आप निभाएंगे। अब ये सवाल पढ़ता है तो चुप करके बैठा होता है, कुछ नहीं लिख पाता कि उसने तो कुछ प्लान ही नहीं किया। अब पेपर मास्टर साहब के हाथ में पकड़ाता है, बाहर निकलता है, देखता सामने उसकी आपी खड़ी थी, उसके हाथ में पैसे भी थे। अब पैसे आपी से जाके मिलता है, मिलने के बाद उनसे पैसे लेता है, उनसे पूछता है आपी पैसे कहाँ से लेके आई आप। आपी कहती है ये कुछ अब्बू ने दिए हैं दोस्तों से लेके, कुछ अम्मी ने जिनका सिलाई का काम करती है उनसे उधार लिए हैं, कुछ मैंने स्कूल से एडवांस लिए हैं, तो इस तरह से हमने ये पैसे पूरे किए हैं। अब परेशान हो गया कि हमारे घर के ऐसे हालात हैं और मैं यहाँ पर जिद कर रहा हूँ। और साथ ही उसकी आपी कहती है तुम ना परवेज कोई काम करो, कोई जिम्मेदारी लो, तुम ऐसे ही सारा दिन घूमते रहते हो, बाइक ले लोगे फिर ऐसे ही घूमोगे। इतनी बात करती है, उसको कहती ठीक है जल्दी घर आ जाना, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब ये बाहर जाता है, जाकर खड़ा ही होता है तो इसका दोस्त दूर से आ रहा है, वो बाइक लेके बड़ी चमचमाती हुई, उसको साफ किया हुआ उसने, आके इसको कहता है ले परवेज बाइक, ये मुझे 20,000 मिल रहे थे, तेरी खातर मैं ले आया हूँ, 15,000 में तुझे दे रहा हूँ, तू मेरा दोस्त है। परवेज का दिमाग परेशान है कि मेरे घर के हालात खराब हैं और मैं यहाँ जिद करके बाइक ले रहा हूँ। ठीक हो गया जी। वो कहता है कि देखो यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इस बाइक को नहीं ले सकता और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि मेरे पास कहीं से पैसे आ जाएंगे, जबकि पैसे उसकी बहन उसको दे के जा चुकी है। तो जहां आपकी 20 की बिक रही है आप उनको बेच दें, मेरी तरफ से माजरत है, मुझे माफ करना, मैंने आपका टाइम भी वेस्ट किया। और पीछे मुड़ता है और स्कूल के अंदर दाखिल होता है। स्कूल के अंदर टीचर के पास जाता है, टीचर को जाके कहता है टीचर साहब माजरत चाहता हूँ, आपने कहा था सारे सवालों के जवाब लिखने हैं, तो आखिरी सवाल का जवाब नहीं लिखा, आखिरी सवाल का जवाब लिखने वाला था ही नहीं, ये मैं करके दिखाऊंगा। टीचर को गले मिलता है, वहां से निकलता है और घर की तरफ रवाना हो जाता है। घर पर इसकी माँ और इसकी बहन और बाप जो है वो इंतजार कर रहे होते हैं कि परवेज आएगा, बाइक लेके आएगा, आज कुछ सब्जी वगैरह बनाएंगे अच्छी सी जो उसको पसंद है, मिल के सारे खाएंगे। अब परवेज दरवाजे पर जाता है, जैसे ही अंदर कदम रखता है तो घर वाले हैरान है कि परवेज के पास बाइक नहीं है, लेकिन चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट है, चेहरा खुश है। माँ से जाके गले मिलता है, बाप से गले मिलता है, बहन से गले मिलता है, बाप और माँ के पांव छूता है, कहता है कि मुझे माफ कर दें, मैं समझ ही नहीं सका कि मैं क्या कुछ करता रहता हूँ, मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया। माँ आज मैं रिक्शा चलाने जाऊंगा, बाबा आज घर रहेंगे, बाबा रेस्ट करेंगे, मैं रिक्शा चलाऊंगा और आज मैं इंशाल्लाह इतने पैसे कमा के लाऊंगा कि आपकी पसंद की सब्जी लाऊंगा, बाबा की पसंद की मिठाई लाऊंगा और बहन के लिए चूड़ियां लेके आऊंगा। अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि पीछे मुड़ता है तो उसका जो टीचर था वो उसके दरवाजे पे खड़ा है, कहता सर आप यहाँ कैसे। तो टीचर कहता है कि बेटा तुमने कहा था कि आखिरी सवाल का जवाब जो है वो मैं करके दिखाऊंगा, तो मैं देखने आया था कि तुम कैसे करते हो। अल्लाह पाक तुझे सलामत रखे और तेरी हर ख्वाहिश पूरी हो। मुझे तुम्हारी इस नीयत के ऊपर बड़ा फख्र हो रहा है और मैं खुश हूं कि आज जो मैंने पेपर लिया है उसमें मैं कामयाब हो गया हूं। तुम लोग तो कामयाब हो ही हो, लेकिन मैं भी कामयाब हो गया हूं। मेरी पढ़ाई हुई चीजें तुम्हें नाकस नहीं बनाएंगी, तुम्हें कारआमद बनाएंगी। अब यहीं पर मैं आपको बताता हूं कि हर बाप अपने बेटे को इतना प्यार करता है कि वो उसके लिए दुनिया की हर चीज ला के रख देता है। कई बार वो उन लोगों के पास भी बैठना पसंद नहीं करता जिनके पास वो अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए जाके बैठ जाता है, उनके पास काम करता है, उनकी बातें सुनता है। इसकी एक आसान सी मिसाल शाहरुख खान, जो इंडिया का मकबूल तरीन एक्टर है,
इतना पैसा कमाता है कि आपकी सोच से ज्यादा है। लेकिन एक ड्रग के केस में उसका बेटा फंसा था तो उसने हर शख्स की जाके मिन्नतें तरले की थी कि इसको निकाल दें, इसकी जान छुड़वा दें। कि बाप बच्चों के लिए हर काम कर जाता है, लेकिन बच्चे जब तक समझते हैं बाप गुजर जाता है। अल्लाह पाक सबके वालिदैन को सलामत रखे और सबके घर में खुशहालियां रहें, आपके घरों में रिज़्क की रेल पेल रहे। वीडियो में अगर कोई बात अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर कोई बात अजीब लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो मुझे इनबॉक्स करें, आपके साथ रब्ता करके आपकी स्टोरी को यहाँ पर बयान किया जाएगा इंशाअल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।